Assalamu alaikum everyone. This video is all about for how to concentrate in salah. अगर आप अपनी नमाज में स्ट्रगल कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी इंशाल्लाह जो कि आपको हेल्प करेंगे आपकी नमाज में कंसंट्रेट के लिए. So without any wasting time, let's get started. So the first point is understand what you are reciting. इट मीन्स आपको पता होना चाहिए कि आप नमाज में क्या पढ़ रहे हैं. मान लें आपको पता ही नहीं है कि आप पढ़ क्या रहे हैं तो आपका तो पहली बात सबसे पहले ऐसे ही दिल नहीं लगेगा. तो आपको क्या करना है, आपको एक छोटी से छोटी सूरा ले लेनी है जो भी आपको पसंद हो, उसका ट्रांसलेशन निकालना है, तर्जुमा निकालना है और पढ़ना है कि उसमें क्या फरमाया गया है. जब आप उसका तर्जुमा देखेंगे तो इंशाल्लाह आपका सबसे पहले खुद ब खुद दिल लगने लगेगा. मैं आपको एक बात बताती हूँ, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है जब आप नमाज के लिए खड़े होते हैं या आप वज़ू करने के लिए खड़े होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि मैं क्यों कर रही हूँ, मतलब मैं इतना तो अच्छे से नमाज़ पढ़ती ही नहीं हूँ, क्या अल्लाह मेरी ये दुआएं या मेरी नमाज़ें कबूल करेगा. शैतान होता है जो हमारे दिल में इतने डाउट डाल देता है कि हम कोई भी नेक काम करने खड़े होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये हमारा काम कबूल नहीं होगा. पर मैं इस पर एक आपको हदीस बताती हूँ. द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड कि तुम में से अपनी नमाज या वज़ू भूल जाए तो दोबारा मत करना जब तक तुम 100% श्योर नहीं हो जाते. अब आप खुद देखें कि अल्लाह ने हमें अपनी ज़िंदगी में कितनी छूट दे रखी है. आप जो भी करते हैं, जैसा भी करते हैं, अल्लाह सब देखता है. आपको पता है अल्लाह क्वांटिटी नहीं क्वालिटी देखता है. तो बेहतर है कि आप जैसे भी पढ़ रहे हैं आप पढ़ें, इंशाल्लाह आगे जाके वो बेहतर से बेहतरीन भी होगी इंशाल्लाह. सो द सेकंड पॉइंट इज़ प्रे एज इफ़ इट्स योर लास्ट प्रेयर. इट मीन्स आप अपनी नमाज को ऐसे अदा करें कि ये आपकी ज़िंदगी की आखिरी नमाज है. मान लें आपको डॉक्टर कह दें, ये आपको पता लग जाए, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, कि आपकी लाइफ में सिर्फ 1 घंटा बाकी है, इस फ़ानी दुनिया में सिर्फ 1 घंटा बाकी है. तो आप क्या करेंगे, आप नमाज कैसे पढ़ेंगे, आप अल्लाह के सामने कैसे आएंगे. आप अपनी लाइफ का 0.5 सेकेंड भी ना ज़ाया नहीं होने देंगे और आप अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे और रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे और कहेंगे कि अल्लाह हमें माफ़ फरमा, है ना, ऐसे ही कहेंगे ना. पर यहाँ तो हमें पता ही नहीं है कि हमारी आखिरी सांस कब है और लोग बहुत चिल करते हैं. बहुत इन दिस जनरेशन आई सॉ मैनी गर्ल्स एंड बॉयज़ ऑल्सो, मुस्लिम बॉयज़ एंड गर्ल्स जो क्लब में होते हैं, मस्त डांस, गाना, अय्याशी, फुल एकदम. कोई टेंशन नहीं है कि अगर उनको मौत आ जाए अभी तो क्या होगा, अल्लाह का बुलावा आ जाए तो उनके साथ क्या होगा. इसलिए कहा जाता है कि रोज़ाना रेगुलर चलते फिरते उठते बैठते आपको इस्तग़फ़ार का विरद करना चाहिए और इससे आपके गुनाह माफ़ होते हैं. सेकंड, आपको अल्लाह से हिदायत मिलती है और थर्ड, आपके सारे काम बनते चले जाते हैं. और सलाह तो एक कनेक्शन है अल्लाह और हमारे बीच, अल्लाह और उसके सर्वेंट के बीच एक कनेक्शन है. अगर आप कोई प्रॉब्लम में है, कुछ है, तो आपको चाहिए कि आप अल्लाह से मांगें, अल्लाह से कहें. आप किसी आदमी से, किसी भी इंसान से अगर आप मांगेंगे तो वो सबसे पहले आपको बातें सुनाएगा या आपको सबसे पहले बोलेगा कि ठीक है मैं आपको दे दूँगा इतने पैसे, बट तुम्हें इतने टाइम पर मुझे देने होंगे. और वो फिर वो बार बार मांगने आता है पैसे, या बार बार वो अपनी वो चीज़ मांगता है जो आपने उससे ली है. बट मेरा रब ऐसा नहीं है, आप उससे इम्पॉसिबल मांगोगे वो इम्पॉसिबल देगा. तो बेहतर है आपको नमाज बहुत सुकून के साथ पढ़नी चाहिए. अगर आपकी नमाज़ें सही होंगी तो एवरीथिंग विल बी फाइन इंशाल्लाह. सो द थर्ड पॉइंट इज़ रिमूव डिस्ट्रैक्शन बिफोर सलाह. इट मीन्स मतलब आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब हम नमाज़ पढ़ने खड़े होते हैं तो उस टाइम पर ही हमें सारे काम याद आते हैं कि हमें अब ये करना है, हमें नमाज के बाद ये करना है, जो भी घर के काम होते हैं ये नॉर्मल. तो उस टाइम पे क्या होता है, सबसे ज़्यादा हमारे ऊपर शैतान नमाज के वक्त ही हावी होता है, क्योंकि वो ही एक कनेक्शन होता है. जब हम अल्लाह से एक कनेक्शन बिल्ड करते हैं तो वो हमारे कनेक्शन बनने ही नहीं देता. वो हमारे दिमाग में हमारे दिमाग में ऐसे वसवसे डालता है कि हमारा कनेक्शन ही अल्लाह से बिल्ड ना हो पाए, जिस वजह से हमें अपनी ही नमाज पर शक होने लग जाता है.
तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके खड़े होना चाहिए और हमें अल्लाह से ये दुआ मांगनी चाहिए कि या अल्लाह मुझे शैतान के वसवसों से मेरी हिफाजत फरमा और मुझे सुकून से नमाज़ पढ़ना कबूल फरमा। हमें ये बोलना चाहिए। और आपको एक और चीज़ है कि जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो उस टाइम पे हमें आपको, मुझे नहीं पता आपके साथ होता है या नहीं, बट मेरे साथ ऐसा होता था बहुत ज़्यादा कि मेरे को फ़ोन का रहता था कि मेरे को अब ये करना है फ़ोन में। तो अब जैसे इन दिस एरा हमें फ़ोन से ही ज़्यादातर पढ़ाई करनी होती है, तो मेरा पढ़ाई का ज़्यादा मेरे साथ रहता था। तो उस टाइम पे आपको क्या होना चाहिए, आपको ना अपने से बड़े को किसी को फ़ोन देना, क्योंकि उससे क्या होगा, आप जब अपने से बड़े को किसी को फ़ोन दे दोगे तो आपको ये रहेगा कि हाँ मेरा फ़ोन उनके पास है, तो मैं जब नमाज़ अदा कर लूँगी तभी मुझे फ़ोन मिलेगा। और आप उनसे कह दें कि मेरे को जब ही फ़ोन देना जब मैं नमाज़ अदा कर लूँ। इससे आपका डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा नहीं होगा। दूसरा है कि अगर आप खुद बड़े हैं अपने घर में तो बेहतर है कि आप अपना जो फ़ोन है वो लॉक करके रख दें अलमीरा में। एंड देयर आर सो मैनी थिंग्स जहाँ आप लॉक कर सकते हैं अपना फ़ोन, तो इंशाल्लाह ये भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा इंशाल्लाह। सो द फोर्थ पॉइंट है प्रे एट द अर्लीस्ट टाइम। हम नमाज को डिले करते हैं, प्रोकास्टिनेट करते हैं, ये एक शैतान का सबसे बड़ा जाल है। हम सोचते हैं कि हम अभी पढ़ लेंगे नमाज, अभी तो अजान हुई है, अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो 2 घंटे हैं, पहले हम ये काम निपटा लेते हैं, फिर उसके बाद हमारे पास टाइम ही टाइम है, ये कर लेते हैं। तो उस टाइम पे शैतान हमारे दिल में वसवसे डालता है कि हमें दूसरा काम करना चाहिए पहले, क्योंकि अभी तो तुम्हारे पास बहुत टाइम है, तुम पढ़ लोगी, तुम कर लोगी। तो फिर वो काम करने के बाद हमारा दिल मर जाता है, हमारे ऊपर एक टेंशन सी रहती है कि हाँ हमें नमाज़ पढ़नी है, हमें नमाज़ अदा करनी है, पर वो खुशू के साथ जो हम पढ़ना चाहिए, हमें पढ़नी चाहिए, वो हम नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि हमारे दिल में यही होता है कि हमने तो जो वक्त था वो निकाल दिया और हम बाद में पढ़ रहे हैं कि अल्लाह हमें हमारी ये नमाज़ कबूल करेगा या नहीं करेगा। तो उस टाइम पे शैतान हमारे दिल में वसवसे डालता है। तो बेहतर है कि हमें नमाज़ सबसे जल्दी अदा कर लेनी चाहिए जब अजान हो। नो मैटर हाउ बिज़ी यू आर, यू हैव टू प्रे ऑन टाइम। आपको पता है अल्लाह देखता है कि ये बंदा मेरे बुलाने पे फ़ौरन चला आया, तो भला मैं इसकी दुआएं क्यों ना कबूल करूं। मतलब आप देखें ना कि कोई बंदा अजान हुई और उसने फ़ौरन नमाज़ पढ़नी स्टार्ट कर दी, कितना ही वो बिज़ी है। तो जब हम अल्लाह से मांगेंगे ना, वो इंसान जब अल्लाह से दुआ करेगा, किसी चीज़ के लिए कुछ मिन्नत करेगा, तो अल्लाह उसे सबसे जल्दी अता कर देगा। तो बेहतर है कि आपको नमाज़ टाइम पर अदा कर लेनी चाहिए। और अगर आपकी नमाज़ें सही हैं तो यार सब कुछ सही होगा आपकी लाइफ में इंशाल्लाह। बस नमाज ही एक ऐसी चीज़ है जो सब कुछ कर सकती है, दुनिया और आखिरा दोनों बना सकती है। सो द फिफ्थ पॉइंट इज़ रिमेंबर यू आर स्टैंडिंग बिफोर अल्लाह। आप सोचें कि आप किसके सामने खड़े हैं। आप उस रब के सामने खड़े हैं जिसने पूरी कायनात को बनाया, चाँद, सितारे, मतलब गैलेक्सी, एवरीथिंग उसने बनाई, पेड़ पौधे, पानी, सब कुछ जो हम आज पानी पीते हैं वो सब कुछ एक इंसान, एक मक्खी का पर नहीं बना सकता, वो उसने बनाया। उसने आपको बनाया, आपके हाथ, पैर, आँखें, इतना खूबसूरत सा चेहरा वो बनाया और आपको इतना सब कुछ अता करा और आज भी वो अता करता है। आपको खाना मिलता है, आप उनसे पूछे जिन्हें खाना नहीं मिलता। आप फ़लस्तीन की हालत देखें, वहाँ छोटे छोटे बच्चे कैसे भूखे मर रहे हैं, क्या बुरा हाल है, क्या बुरा आलम है। आपको खाना मिल रहा है, आपको कपड़े पहनने के लिए मिल रहे हैं, आपको अच्छा सुनने के लिए मिल रहा है, आपके पास पेरेंट्स हैं, आपको क्या चाहिए। आपके अगर आप उसकी किसी चीज़ की आप तलब करते हैं कि अल्लाह ये दे दें और आपको वो चीज़ नहीं मिल रही है, तो आपको चाहिए कि आपको उस रब से मांगनी है। आप किसी इंसान से नहीं मांग रहे जो आपको नाउम्मीदी दे, आप उस रब से मांग रहे हैं। आपको ना मिले तो आप रो कर मांगो, फिर भी ना मिले तो गिड़गिड़ा कर मांगो, लेकिन आप उससे मांगो और इंशाल्लाह वो अता करने वाला है और बेहतर से बेहतरीन देने वाला है। आपको पता है अगर जिसने नाउम्मीदी लगा ली अल्लाह से कि
ये भी सोच लिया कि क्या ये मेरा काम बनेगा या नहीं बनेगा। अगर आपने अपनी दुआ में क्या वर्ड लगा दिया कि क्या ये होगा नहीं होगा, इट मीन्स वो आपका काम हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप अल्लाह पर शक कर रहे हैं। क्या, अस्तगफिरुल्लाह, वो मेरा रब किसी, मतलब मैं आई हैव नो वर्ड्स, मतलब उससे आप ऐसा मांगे, इम्पॉसिबल मांगे, मैं कहती हूँ आप उससे बेइंतहा का मांगे, इंशाल्लाह वो आपको अता करेगा और आपकी लाइफ इंशाल्लाह आगे बहुत बहुत अच्छी हो जाएगी। सो द लास्ट पॉइंट इज़ मेक दुआ। कितनी बार होता है कि हम नमाज़ जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं और उसके बाद नमाज़ भी नहीं पढ़ते और ना ही कोई अदकार पढ़ते हैं, और हम जल्दी से नमाज़ पढ़ के उठ जाते हैं। मैंने ऐसा बहुत बार देखा है, बहुत लोगों को देखा है कि नमाज़ पढ़ के फ़ौरन जानमाज़ फ़ोल्ड करके रख देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, आप अपनी नमाज़, अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत परेशान है। पता है, मैं आपको बता रही हूँ, इवन अ रिच मैन वो भी अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहा है इस टाइम पर। यहाँ इस दुनिया में एक भी ऐसी चीज़ नहीं है, एक भी ऐसी लिविंग थिंग नहीं है जो अपनी लाइफ में आजमाइश में ना हो। हर किसी को आजमाइश देखनी होती है। मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा, नॉट सिंपल, हाँ, लेकिन बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ मैं। इवन जो मून और सन है वो भी, उन पर भी आजमाइश आती है। यू लिसन दैट कि चंद्र ग्रहण सुना है आपने? तो देखिए, उस पर भी अल्लाह ने आजमाइश दे रखी है कि उस पर भी एक मुसीबत आती है चांद पर, है ना। तो और हम तो खैर इंसान हैं, हम पर तो फिर कुछ है ही नहीं। हमारे नबियों ने भी देखी आजमाइश, हर किसी ने आजमाइश देखी है। और आप जब तक इस दुनिया में हो, आप आजमाइश देखोगे तो आप ये भूल जाओ कि आप सोचो कि अरे ये आजमाइश है मेरे ऊपर से कब ख़त्म होगी। नहीं, आप अपना हर दिन ऐसा जियो जैसे ये आखिरी दिन हो। खुश रहो, इसलिए तो कहा है कि आपको खुश रहना चाहिए, शुक्र अदा करना चाहिए। आप जितना शुक्र अदा करोगे आपको अल्लाह उतना ही नवाजेगा। मैं सच बता रही हूँ, मेरा ये खुद का एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने अपनी लाइफ को बस ऐसा कर लिया है कि हाँ, बस अपनी लाइफ में बस शुक्र अदा करना है। जितना शुक्र अदा करोगे आपको उतना ही अल्लाह अता करेगा। सेकेंड चीज़, आप जब तक उस चीज़ के लिए दुआ नहीं करोगे जो आपको चाहिए, तो वो आपको कैसे मिल जाएगी? कैसे, मुझे खुद बताएं ना आप। मतलब हम अपने पेरेंट्स को बताते हैं कि हम अम्मी या पापा मेरे को ये चाहिए, तो वो हमें बताते हैं कि ठीक है, जब टाइम होगा, हमारे पास इंतज़ाम होगा तो हम आपको दिला देंगे। जब तक अब हम अपने दिल में कोई बात रखेंगे तो उनको कैसे पता लग जाएगा? नहीं पता लगेगा ना। लेकिन अल्लाह को तो सब पता होता है। हम कहते भी हैं कि अल्लाह को तो सब पता है, तो फिर अल्लाह हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं करता? क्योंकि अल्लाह हमसे सुनना चाहता है कि हमसे हमारा जो मांगना है, हमारा रोना, हमारा रोकर गिड़गिड़ा कर अल्लाह के सामने मांगना। और फिर अल्लाह अपने फ़रिश्तों को फरमाता है कि देखो मेरा बंदा मुझसे कितना गिड़गिड़ा कर मांग रहा है। और फ़रिश्ते भी बोलते हैं कि या अल्लाह अब तो इसकी दुआएं कबूल फरमा ले। तो अल्लाह जवाब देता है कि मुझे इस बंदे का रोना गिड़गिड़ाना पसंद है, लेकिन हाँ, इसे मिलेगा जब इसका वक्त होगा, इंशाल्लाह अता करूँगा मैं। पता है, मैं आपको बता रही हूँ, ये बात है ही नहीं। आप कुछ मांगो और वो आपको मिले ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने अपनी लाइफ में बहुत मांगी हैं, कुछ ऐसी दुआएं हैं जो मेरी ऑन द स्पॉट कबूल हुई हैं। सीरियसली ऑन द स्पॉट मेरी दुआएं कबूल हुई हैं। बस आपको अपनी दुआ में एक वर्ड है, तवक्कल रखना है कि आपने वो चाहे कितनी भी, मतलब ऐसी हो, इम्पॉसिबल है, आगे कुछ रास्ता नहीं दिख रहा, लेकिन आपने वो दुआ मांगी है और ये बोल दिया कि अल्लाह अब ये काम मेरा तू करेगा। मुझे नहीं पता कैसे, क्या, कब, कैसे, मुझे नहीं मालूम। ये काम मेरा तुझे करना है और तू ही करेगा, क्योंकि तेरे सिवा कोई है नहीं जिससे मैं मांगूँ। तो बस अल्लाह पर तवक्कल रखो और अपनी जैसी लाइफ चल रही है बस उसे, ठीक है, इट्स ऑल ओके, नो प्रॉब्लम, मैं ठीक हूँ। अल्लाह का शुक्र अदा करें और क्या बोलते हैं, इस्तग़फ़ार करें और नमाज़ें पढ़ें। इस्तग़फ़ार, नमाज, तहज्जुद इज़ द थिंग, बस एवरीथिंग इज़ विल बी वेरी ग्रेटफुल इंशाल्लाह। मैंने जो आपको तीन बताई हैं, नमाज, तहज्जुद और इस्तग़फ़ार, आप अपनी डेली लाइफ में बांध लें। और इस्तग़फ़ार आप ज़्यादा से ज़्यादा करें, जितना भी हो सके आपसे। और मतलब
चलते फिरते उठते बैठते जितना आप पढ़ सकते हैं पढ़ें खुशू के साथ। और हम जब ये है कि जब हम इस्तिग़फ़ार पढ़ते हैं तो हमारा दिल नहीं होता, बस अपनी ज़बान ही चल रही होती है, लेकिन आप कर रहे हैं ना, कोशिश तो आप कर रहे हैं ना, तो ये भी अल्लाह देख रहा है। अल्लाह देख रहा है कि अपने माफ़ी मांगना चाहता है लेकिन इसका दिल बहुत ऐसा है, नहीं मांग पा रहा, बस ज़बान से बोल रहा है। ये सब कुछ एवरीथिंग अल्लाह देख रहा है। तो आपको बस अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं छोड़नी है, तो और अपने अल्लाह से मांगने जाना है, बस मैं यही कहना चाहूँगी। और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ एंड कमेंट डाउन कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, इट्स हेल्पफुल फॉर यू और नॉट। जज़ाकल्लाहु खैरन।